हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो में फर्टिलिटी को बूस्ट करने वाले नेचुरल तरीकों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में डाइट को हम डिटेल में बताएंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए और आप नेचुरली जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकें। आने वाले वीडियो में हम लोग दूसरे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी ओपीडी में आने वाले हर कपल का ये सवाल होता है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमें कंसीव करने में हेल्प मिले। आज इस जानकारी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह की डाइट हमें प्रेफर करनी चाहिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट और कौन सा कैसा प्रोटीन हमें खाना चाहिए, किस तरह का फैट हमें कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा कौन से विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। हमारी डाइट बहुत पौष्टिक, बैलेंस्ड, विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच और हाई फाइबर कंटेंट की होनी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स हों। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो मेटाबोलाइज होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और शुगर लेवल को शूट करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल भी राइज होता है और हाई इंसुलिन लेवल फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, वाइट ब्रेड, कैंडीज, कुकीज, केक्स, रिफाइंड शुगर्स इत्यादि में मिलते हैं। ऐसी कार्ब्स को प्रेफर नहीं किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर्स और विटामिन ज़्यादा होते हैं और ये देर से डाइजेस्ट होते हैं और शुगर लेवल भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। जैसे सोर्स अगर हम बताएं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के होते हैं जैसे होल ग्रेन, जौ, ब्राउन राइस, कूटू का आटा, बाजरा, ओट्स, मक्का, जैसे किनोआ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं। तो इन सब का कंजम्पशन हमें बढ़ाना चाहिए। ये ना केवल शुगर लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है बल्कि विटामिन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से भी फर्टिलिटी को बूस्ट मिलता है। अब आती है बारी प्रोटीन की। प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं, प्लांट प्रोटीन एंड एनिमल प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन प्रेफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू एनिमल प्रोटीन्स, क्योंकि एनिमल प्रोटीन में फाइबर कंटेंट नहीं होता और सैचुरेटेड फैट भी होता है। गुड सोर्स क्या है प्लांट प्रोटीन का? चिया सीड्स। 2 टेबलस्पून चिया सीड्स में हमें 3.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। टोफू बहुत अच्छा सोर्स है जो कि सोया मिल्क की कर्डलिंग से बनता है और सोया मिल्क हमें सोयाबीन से मिलता है और सोयाबीन हम जानते हैं कि बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। स्प्राउटेड होल ग्रेन्स हो गए, अंकुरित अनाज जिसको हम बोलते हैं। किनोआ बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। पीनट्स, ओट्स, चिकपीस, लेंटिल्स यानी दालें, ये सारे बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन के बाद बारी आती है फैट्स की। हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करने चाहिए। सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स हमें अवॉइड करने चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड फैट के सोर्सेज हैं जैसे ऑलिव, पीनट, कैनोला ऑयल्स, आलमंड, हेज़लनट्स, पम्पकिन, सीसेम सीड्स। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स भी हमें फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, फिश एक्सेट्रा में मिलता है। अनसैचुरेटेड फैट ब्लड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करते हैं, इन्फ्लेमेशन को ईज करते हैं, हार्ट रिदम को स्टेबलाइज करते हैं और फर्टिलिटी रेट को इम्प्रूव करते हैं। क्वालिटी और मोटिलिटी स्पर्म्स की भी इम्प्रूव होती है अनसैचुरेटेड फैट खाने से। सैचुरेटेड फैट्स हमारी स्पर्म क्वालिटी पे बुरा असर डालते हैं और सैचुरेटेड फैट हमें मिलता है जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, बटर, बिस्किट्स, केक्स, चीज़, बेकन, चिकन स्किन, रेड मीट। इस तरह का फैट हमें अवॉइड करना चाहिए। ये हमारी सेहत और फर्टिलिटी दोनों के लिए हानिकारक है। अब डिस्कस करते हैं विटामिन कौन कौन से बेनिफिशियल होते हैं फर्टिलिटी के लिए। विटामिन B6, विटामिन B9 जिसको हम फोलेट भी कहते हैं, ये स्पर्म डीएनए की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है और फीटस में न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। इसके सोर्सेज हैं लेंटिल्स, चिकपीस, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, एस्पैरागस, ब्रोकोली।
ऐसे विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। इसके सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज, पेपर्स एक्सेट्रा। विटामिन डी देखा गया है डिक्रीज विटामिन डी लेवल्स लो टेस्टोस्टेरोन और पुअर क्वालिटी स्पर्म्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। स्टडीज बताती हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स फर्टिलिटी बूस्ट करने में बेनिफिशियल होता है। सोर्सेज की बात करें तो सनलाइट एक्सपोजर विटामिन डी के लिए ज़रूरी है। ऑयली फिश, एग्स, फोर्टिफाइड फूड, फोर्टिफाइड योगर्ट, ये सब से हमें विटामिन डी मिल सकता है। मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीज, आयोडीन बहुत लाभदायक माने जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी से फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, रिड्यूस लिबिडो, ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ द स्पर्म्स, ओवुलेटरी डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं। इसके सोर्सेज हैं स्पिनच, बीन्स, लेंटिल्स, रेड मीट, सी फूड, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, ड्राइड फ्रूट्स, रेजन्स, एप्रिकॉट्स, फिग्स, बीट रूट, पोमीग्रेनेट्स। तो ये सारे सोर्सेज आयरन के रिच सोर्सेज माने जाते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक डेफिशिएंसी एसोसिएटेड होती है लो स्पर्म काउंट और हाइपोगोनाडिज्म के साथ। स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने के लिए जिंक बहुत हेल्प करता है। इसके सोर्सेज हैं सिसेम सीड यानी तिल के सीड्स, एग योक, होल ग्रेन सीरियल्स, गार्लिक, ऑयस्टर एक्सेट्रा। तो अभी तक हमने ये समझा कि हमें क्या खाना चाहिए, और अब हम समझेंगे कि क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए। हमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स नहीं खाने चाहिए, जो कि हमें प्रोसेस्ड फूड और फ्राइड फूड में मिलते हैं। और हमें हाईली प्रोसेस्ड और रिफाइंड शुगर्स अवॉइड करनी चाहिए, जो कि बेक्ड आइटम्स, कुकीज़, पिज़्ज़ाज, शुगरी ड्रिंक्स में मिलते हैं। एक्सेस ऑफ कैफीन हमें अवॉइड करना चाहिए। फिशेस, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिसमें मर्क्यूरी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। फूड पैक्ड इन प्लास्टिक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं बिस्फेनॉल ए। ये प्लास्टिक से गर्म खाने में जा सकता है और हमारी बॉडी में पहुंचकर ये हमारी फर्टिलिटी को हार्म कर सकता है। अगर हम एंड में समराइज करें और बताएं कि आपको खाने में क्या क्या इन्वॉल्व करना चाहिए, वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक सिट्रस फ्रूट्स, पोमीग्रेनेट्स, एवोकाडोस, कीवी, guava, green leafy vegetables and colorful vegetables like tomatoes and bell peppers. फिर इसके अलावा beans and lentils, sprouts, full fat dairy products because they are rich in fat soluble vitamins such as A, E, D, K. फिर dry fruits जैसे कि walnuts, hazelnuts, almonds, eggs, whole grain जो कि हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी खाने को लेकर काफ़ी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।